जी नमस्कार, प्रणाम। एक दो लोग दिख रहे हैं कमेंट आपके। अच्छा, आवाज़ के लिए मैं ईयरफोन प्रयोग करूं तो अच्छी आएगी। ईयरफोन नहीं हो पाएगा। महावीर सिंह वीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दो लोग और आ जाएं तो मैं प्रारंभ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शब्दाक्षर के इस पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट। आवाज़ ठीक है? धन्यवाद सर। मैं यही बिल्कुल संशय में था कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। अल्पना सिंह जी मैम, स्वागत है बहुत बहुत आपका। आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ना शुरू करूं या और एक दो लोग जुड़ेंगे अभी? जो लोग भी सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत। जो लोग आप लोग जुड़े, सर्वप्रथम माँ शारदे की वंदना करेंगे। उसके बाद कुछ दोहे मुक्तक गीत आपके समक्ष रखूंगा। मैम, मैं शुरू करूं? धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए आवाज मेरी ठीक से पहुंच रही है? जी मैम, आपने बोल दिया है, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। सर्वप्रथम माँ सरस्वती का आवाहन कि वर दो हे माँ हंस वाहिनी, करबद्ध सभी करते अर्चन। वर दो हे माँ हंस वाहिनी, करबद्ध आज करते अर्चन। करबद्ध आज करते वंदन। माँ से मांगते हैं पहले बंद में कि हम शब्दों के आराधन में दो आशीष व्यथा गा पाए। हम शब्दों के आराधन में दो आशीष व्यथा गा पाए। तब तक महकाएं स्वर बगिया, जब तक प्राण न मुरझा जाएं। तब तक महकाएं स्वर बगिया, जब तक प्राण न मुरझा जाएं। जब तक प्राण न मुरझा जाएं। बस इतनी है विनय हमारी, इस कारण यह वंदन पूजन। बस इतनी है विनय हमारी, इस कारण ही वंदन करते। अपनी पीर भले हम भूलें, पर पीड़ा से हो गठबंधन। अपनी पीर भले हम भूलें, पर पीड़ा से हो गठबंधन। वर दो हे माँ हंस वाहिनी, करबद्ध आज करते अर्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बंद में और मांगते हैं माँ से कि वो हमारे कंठ में विराजें, कि गीता के श्लोकों से झंकृत हों अपनी सांसों के धागे।
गीता के श्लोकों से झंकृत हों अपनी सांसों के धागे, मन भीतर गूंजे चौपाई, मिट जावे सब दोष अभागे। मन भीतर गूंजे चौपाई, मिट जावे सब दोष अभागे। तब तक कंठ बसो हे माते, जब तक सांसें आवे जावे। मन मानस महके ज्यों मलयज, तन माटी भी कर दो चंदन। मन मानस महके ज्यों मलयज, तन माटी भी कर दो चंदन। वर दो हे मां हंस वाहिनी, करबद्ध आज करते अर्चन, करबद्ध आज करते अर्चन। बहुत बहुत स्वागत है सर। रवि प्रताप सर जुड़ चुके हैं। महावीर सिंह वीर जी बहुत बहुत आभार। अल्पना मैम सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वर दो हे मां हंस वाहिनी, करबद्ध आज करते अर्चन। और मां से अंतिम बंद में मांगते हैं अपने देश के लिए कि जब तक शशि दिन कर हैं नभ में, जब तक सागर में पानी है। जब तक शशि दिन कर हैं नभ में, जब तक सागर में पानी है। जब तक नीला नील गगन यह धरती की चूनर धानी है। जब तक शशि दिन कर हैं नभ में, जब तक सागर में पानी है। जब तक नीला नील गगन यह धरती की चूनर धानी है। जब तक रंगों में रंगत है, तब तक गगन तिरंगा फहरे। जब तक रंगों में रंगत है, तब तक गगन तिरंगा फहरे। जब तक स्वर जीवित है जग में, तब तक गूंजे जय जन गण मन। तब तक गूंजे जय जन गण मन। वर दो हे मां हंस वाहिनी, करबद्ध आज करते वंदन, करबद्ध आज करते अर्चन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो लोग भी जुड़े हैं। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी और सत्येंद्र सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वर दो हे मां हंस वाहिनी, करबद्ध आज करते अर्चन। मां शारदे की वंदना हुई। आइए चंद दोहे आपके बीच रख रहा हूं, उसके बाद मुक्तक और गीत तक आपको ले चलूंगा। सबसे पहले एक दोहा मैं पढ़ रहा हूं कि सुधियां तेरी ले गई, सुधियां तेरी ले गई, मन से जब अवकाश। सुधियां तेरी ले गई, मन से जब अवकाश। आंखों ने भी ले लिया सपनों से संन्यास। सुधियां तेरी ले गई, सुधियां तेरी ले गई, मन से जब अवकाश। आंखों ने भी ले लिया सपनों से संन्यास। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मेरे पास शायद कमेंट थोड़े लेट पहुंच रहे हैं, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं। थोड़ी देरी से मुझे कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, वो कुछ ऐसी समस्या होगी टेक्निकल। और एक दोहा देखें। ये वर्ष न जाने पिछला वर्ष कितने आंसू देकर गया। मैं एक दोहा पढ़ता हूं कि मुस्कानें रूठी रही, मुस्कानें रूठी रही, होंठ रहे कंगाल। एक में मैं शेयर कर दूं अपने से भी, ताकि कुछ लोग जुड़ना चाहते थे मैं जुड़ जाएं। कि मुस्कानें रूठी रही,
मुस्कानें रूठी रहीं, होंठ रहे कंगाल। वर्ष 20वां कर गया, आंखें मालामाल। वर्ष 20वां कर गया, आंखें मालामाल। अरे मुझसे नहीं हो पा रहा, वो कहाँ होगी लिख। वर्ष 20वां कर गया, आंखें मालामाल। ऐसी ही स्थिति रही। बिल्कुल एक इसी से जुड़ा हुआ दोहा मैं पढ़ता हूं कि उनसे मिल कर के उठा। आप सभी की शुभकामनाएं मिल रही हैं, मेरा मन भी कर रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है कि उनसे मिल कर के उठा, मन में एक सवाल। उनसे मिल कर के उठा, मन में एक सवाल। सूखे सूखे नैन हैं, भीगा क्यों रूमाल। सूखे सूखे नैन हैं, भीगा क्यों रूमाल। वर्ष 20वां कर गया, आंखें मालामाल। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, महावीर सर, सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोग जुड़े रहें। मैं एक दोहा और पढ़ता हूं कि अपने वृहदाकार पर। बड़ा होना कितना संकट का विषय है कि अपने वृहदाकार पर सागर हुआ उदास। अपने बृहदाकार पर सागर हुआ उदास। जब तट से रीति गई, दो अधरों की प्यास। जब तट से रीति गई, दो अधरों की प्यास। और एक दोहा देखें आप कि आंखों आंखों हो उठा, आंखों आंखों हो उठा, शब्द रहित संवाद। आंखों आंखों हो उठा, शब्द रहित संवाद। क्षण में आंसू हो गया, वर्षों का अवसाद। क्षण में आंसू हो गया, वर्षों का अवसाद। आंखों आंखों हो उठा, शब्द रहित संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष संप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग सुन रहे हैं, आपकी शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक दोहा देखें इस संसार के लिए कि माया मात्र मरीचिका, माया मात्र मरीचिका, मिथ्या यह संसार। माया मात्र मरीचिका, मिथ्या यह संसार। सच का मूल निवास है, सांसों के उस पार। सच का मूल निवास है, जीवन के उस पार। माया मात्र मरीचिका, मिथ्या यह संसार। सच का मूल निवास है, सांसों के उस पार। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपको मुक्तक सुनाता हूं। अच्छा, एक दोहा और सुन लीजिए आप। माया मात्र मरीचिका,
एक दोहा, आज दोहा गीत का मौसम है कि धड़कन दोहा हो गई। आप सभी की इतनी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, मैं सुना रहा हूं कि धड़कन दोहा हो गई, श्वास गीत का छंद। धड़कन दोहा हो गई, श्वास गीत का छंद। जीवन पूरा लग रहा किसी गीत का बंध। धड़कन दोहा हो गई, श्वास गीत का छंद। जीवन जैसे लग रहा किसी गीत का बंध, प्रेम गीत का बंध। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने दोहे जो है बड़े पूरे मन से सुने। अच्छा, एक दोहा और सुन लें। आप सभी का, जो लोग भी नए जुड़ते जा रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है कि कलियों से उठने लगी। बलवान सिंह जी, बहुत बहुत आभार। सच का मूल निवास है सांसों के उस पार। कि कलियों से उठने लगी जब से मादक गंध। कलियों से उठने लगी जब से मादक गंध। उपवन ने लागू किए, उपवन ने लागू किए भौरों पर प्रतिबंध। उपवन ने लागू किए भौरों पर प्रतिबंध। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आइए, कविता का मौसम है, ये कविता का माहौल है। मैं बिल्कुल छोटी 4 पंक्तियों में बताता हूं कि कविता मुझे क्या लगती है। कविता का ये मंच है, समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए कि आदि सुधारे अंत बना दे, आदि सुधारे अंत बना दे, मानव को भगवंत बना दे। आदि सुधारे अंत बना दे, मानव को भगवंत बना दे। वाल्मीकि से बटमारों को कविता चाहे संत बना दे। वाल्मीकि से बटमारों को कविता चाहे संत बना दे। बहुत बहुत आभार सत्यन जी, आपका जो है बहुत मुझे शुभकामनाएं मिल रही हैं। आदि सुधारे अंत बना दे, मानव को भगवंत बना दे। वाल्मीकि से बटमारों को कविता चाहे संत बना दे। कविता मन को शुद्ध करने का कार्य करती है। मेरे लिए कविता क्या है, और 4 पंक्तियां इसी क्रम में आप सुन लें कि मुस्कानों का संबल कविता, मुस्कानों का संबल कविता और अश्रुओं का हल कविता। जीते जी है प्राण वायु तो अंत समय गंगा जल कविता। जीते जी है प्राण वायु तो अंत समय गंगा जल कविता। मुस्कानों का संबल कविता और अश्रुओं का हल कविता। जीते जी है प्राण वायु तो अंत समय गंगा जल कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय महावीर सिंह वीर जी, विकास सोलंकी जी नमस्कार, और सचिन देव वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अल्पना मैम, आप लगातार जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं इसी जिस क्रम में पढ़ना प्रारंभ करता हूं, मुझे वहां से कुछ याद आने लगता है। और छोटी सी 4 पंक्तियां आप सुन लें कि एक नहीं 100 बार मिलेंगे। ये विडंबना है इस दुनिया की कि एक नहीं 100 बार मिलेंगे, गुल बांटोगे खार मिलेंगे। जीते जी तो एक नहीं पर मर कर कंधे 4 मिलेंगे।
एक नहीं 100 बार मिलेंगे, गुल बांटोगे खार मिलेंगे। जीते जी तो एक नहीं पर मरकर कंधे 4 मिलेंगे, मरकर कंधे 4 मिलेंगे। बहुत बहुत आभार। कविता का कार्यक्रम है, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आपकी सबकी इतना अच्छा स्नेह मिला मुझे कि आपने कहा कि कविता को परिभाषित करने का प्रयास है। कविता क्या है, वाकई में ये तो ईश्वर का वरदान है। मैं जो है और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता क्या है। कविता जैसे कि जेठ मास को सावन तक ले जाना है, जेठ मास को सावन तक ले जाना है। तन माटी है चंदन तक ले जाना है। कविता क्या है कि जेठ मास को सावन तक ले जाना है, तन माटी है चंदन तक ले जाना है, तन माटी है चंदन तक ले जाना है। कविता के रास्ते पर चलते हुए हमें चिंताओं को चिंतन तक ले जाना है। कविता बस यही है कि चिंताओं को चिंतन तक ले जाना है। तन माटी है चंदन तक ले जाना है, जेठ मास को सावन तक ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए अब 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, मुक्तक पढ़ता हूं, आप सुने कि जिंदगी से प्रश्न करना चाहते हैं, जिंदगी से प्रश्न करना चाहते हैं, है कठिन पर यत्न करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ब्रजेंद्र मिश्रा जी, सत्येंद्र जी, अल्पना मैम, सुशीला जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप सबका स्नेह मुझे मिल रहा है लगातार। कि जिंदगी से प्रश्न करना चाहते हैं, है कठिन पर यत्न करना चाहते हैं। आंसुओं के भेंट करता जान लें हम, आंसुओं के भेंट करता जान लें हम। आंसुओं पर जश्न करना चाहते हैं, आंसुओं पर जश्न करना चाहते हैं। जिंदगी से प्रश्न करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैम कह रही हैं कि गहन चिंतन है, ये आप सबके जो है सानिध्य का असर है। आदरणीय समर सर का ऐसा स्नेह मिला कि उन्होंने शब्दाक्षर जो है ग्रुप में मुझे जुड़वाया, वहाँ मुझे आदरणीय रवि सर का भी सानिध्य मिल रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कवियों का नहीं वरन कविताओं का सानिध्य प्राप्त है। तो ऐसा है कि जो भी प्रयत्न है माँ शारदे की अनुकंपा से जो कुछ हो पा रहा है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और 4 पंक्तियां इसी में पढ़ रहा हूं, आप सभी को समर्पित करता हूं कि हो चली फिर जिंदगी आबाद खुश हूं, हो चली फिर जिंदगी आबाद खुश हूं। घट रहा है हर घड़ी अवसाद खुश हूं, हो चली फिर जिंदगी आबाद खुश हूं। घट रहा है हर घड़ी अवसाद खुश हूं। बाद अरसे खिल रहे हैं होंठ मेरे, कर रहे हो आज कल तुम याद खुश हूं। कर रहे हो आज कल तुम याद खुश हूं। घट रहा है हर घड़ी अवसाद खुश हूं। आप सबका स्नेह इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर, आदरणीय रवि सर, बहुत बहुत आभारी हूं। आपने यहाँ मुझे शब्दाक्षर पर अवसर दिया। घट रहा है हर घड़ी अवसाद खुश हूं। और 4 पंक्तियां ये और मुझे इसी क्रम में याद आ रही हैं
कि दूध को नवनीत तक ले जा रहे हैं, दूध को नवनीत तक ले जा रहे हैं, हार को ये जीत तक ले जा रहे हैं, दूध को नवनीत तक ले जा रहे हैं, हार को ज्यों जीत तक ले जा रहे हैं। इसलिए हमने सहेजे अश्रु खारे, अश्रु हमको गीत तक ले जा रहे हैं, अश्रु हमको गीत तक ले जा रहे हैं। आइए क्रम बदलते हैं और मैं काफ़ी देर तक आप तक जुड़ा रहूँगा, गीत तक भी ले चलूँगा, लेकिन ये ऐसी रचनाएं हैं जो ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मंचों पे भी जाने का अवसर मिलता है, तो वहाँ हम ये सब नहीं सुना पाते, कुछ एक अलग प्रकार का थोड़ा सुनाना पड़ता है। लेकिन आज मैं वो सब सुना रहा हूँ जो अमूमन कहीं नहीं पढ़ पाते। मैं और आप 4 पंक्तियाँ और सुन लें। आदरणीय राजेंद्र कानूनगो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र नाहटा सर, आप जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सभी लोग आप जुड़े रहें, मैं धीरे धीरे बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। और 4 पंक्तियां सुन लें। ये विडम्बना है, मेरी निगाह कहीं ना कहीं विडम्बनाओं पर जाती है, मैं कह रहा हूं उसे 4 पंक्तियों में कि तितलियों के भाग्य में संतरास लिखे जा रहे हैं, तितलियों के भाग्य में संतरास लिखे जा रहे हैं, और फूलों के लिए वनवास लिखे जा रहे हैं, तितलियों के भाग्य में संतरास लिखे जा रहे हैं, आज फूलों के लिए वनवास लिखे जा रहे हैं, तृप्तियों को लग रहे हैं भोग 56, क्या समय है, क्या समय है, तृप्तियों को लग रहे हैं भोग 56, और भूखों के लिए उपवास लिखे जा रहे हैं, और भूखों के लिए उपवास लिखे जा रहे हैं। आदरणीय महावीर सिंह वीर सर जी कह रहे हैं कि हो रहा है काव्य जिंदाबाद, खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये मुझे कविता का आशीर्वाद मिल गया। मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि कविता को कविता का आशीर्वाद मिले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आप सबका प्रोत्साहन ही मेरा बल है। और 4 पंक्तियां आप सुने, इसके बाद मैं आपको गीत सुनाऊं। 4 पंक्तियां आप सुने जिन्हें मैंने आदरणीय जब रवि सर से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें सुनाई भी थी कि मैं इसको गाकर, इसको लिखकर अतृप्त सा हूं। अभी भी कई बार मैं गा चुका। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रेम सफल हो जाता है तो वो दुनिया की ओर ले जाता है, लेकिन जब प्रेम निष्फल हो जाता है वो वैराग्य की ओर ले जाता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, यहां से आपका आशीर्वाद मुझे मिले कि चुक जाए हर पूरनमासी, द्वार खुले हैं आ जाना, चुक जाए हर पूरनमासी, द्वार खुले हैं आ जाना, मन में छाए गहन उदासी, द्वार खुले हैं आ जाना, चुक जाए हर पूरनमासी, द्वार खुले हैं आ जाना, मन में छाए गहन उदासी, द्वार खुले हैं आ जाना, बार बार डसती हो तुमको संबंधों की नागफनी, जगत लगे जिस दिन आभासी, द्वार खुले हैं आ जाना, जगत लगे जिस दिन आभासी, द्वार खुले हैं आ जाना, चुक जाए हर पूरनमासी, द्वार खुले हैं आ जाना, मन में छाए गहन उदासी, द्वार खुले हैं आ जाना,
बार बार डसती हो तुमको संबंधों की नागफनी, जगत लगे जिस दिन आभासी, द्वार खुले हैं आ जाना, द्वार खुले हैं आ जाना। आइए आपको गीत तक ले चलूं। द्वार खुले हैं आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अच्छा, एक मुक्तक और मैं जो है, ये मेरे लिए कोरोना काल का हासिल है कि ये मैंने, अक्सर हम लोग व्यस्त रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर को छोड़कर बाहर हैं, शहर में हैं, तो कभी इतना करीब से जानने का अवसर नहीं मिलता। मैंने अपने घर को समझने की कोशिश की है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, इसे मैं कोरोना काल का हासिल कह रहा हूं। आप सबका स्नेह मिले, आप बताएं कैसा हुआ है। कि गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, जाना कितने स्वर होते हैं बच्चों की किलकारी में, कितने सावन कितने पतझड़ सारे मौसम समझ लिए, सच में एक अलग दुनिया है घर की 4 दीवारी में, सच में एक अलग दुनिया है घर की 4 दीवारी में। आपको सत्य लगे, गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, जाना कितने स्वर होते हैं बच्चों की किलकारी में, कितने सावन कितने पतझड़ सारे मौसम समझ लिए, सच में एक अलग दुनिया है घर की 4 दीवारी में, सच में एक अलग दुनिया है घर की 4 दीवारी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और 4 पंक्तियां अंतिम, उसके बाद मैं गीत की तरफ ले चलूंगा आपको। घर की 4 दीवारी में हमारा काम क्या है, कलमकारों का काम क्या है? मैं तो कहता हूं कि जितने भी कलाकार हैं उनका काम क्या है। कला कहीं ना कहीं माँ की मेहरबानी से ही आती है, माँ की कृपा से आती है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, मुझे इन पर बहुत स्नेह मिलता है सभी का। सबसे पहले ये पंक्तियां आदरणीय समर सर को सुनाई थी, तो सर को भी बहुत पसंद आई, तो मैं यहां भी रख रहा हूं और उन्हें सभी लोगों ने पसंद किया। कविता के लिए दायित्व की बात मैं कर रहा हूं 4 पंक्तियों में कि अपमानों के द्वार नहीं ले जाएंगे, अपमानों के द्वार नहीं ले जाएंगे, पीड़ा को बाजार नहीं ले जाएंगे, अपमानों के द्वार नहीं ले जाएंगे, पीड़ा को बाजार नहीं ले जाएंगे, चाहे उम्र निकल जाए कंगाली में, चाहे उम्र निकल जाए कंगाली में, कविता को दरबार नहीं ले जाएंगे, कविता को दरबार नहीं ले जाएंगे, अपमानों के द्वार नहीं ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस क्रम में यहीं तक रखते हैं, उसके बाद आपको गीत तक ले चलते हैं। 4 पंक्तियां आप और सुन लीजिए। ऐसा है कि मैं मूलतः तो भिंड से हूँ, लेकिन अभी पढ़ाई के कारण, मैं पहले भोपाल रहता था, भोपाल तो मन अभी भी है, लेकिन मैं कुछ समय के लिए इंदौर में हूँ। तो यहाँ जैसे हम लोग रहते हैं और साथीगढ़ रहते हैं हमारे पढ़ने वाले, तो अभी वो कुछ समय के लिए बाहर हैं। मैंने उनको बोल रखा है कि 1 घंटे बाद वो आएंगे। तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं और मैं अपना अनुभव दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगा, आप तक पहुंचेगा।
कि एक अपरिचित नगर हम तहां आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्रीकांत सर, सुशीला मैम, बहुत बहुत आभार। आदरणीय रवि सर बने हुए हैं, अल्पना मैम जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत आभार। एक अपरिचित नगर हम तहां आ गए, हैं हवाएं जहर हम तहां आ गए। एक अपरिचित नगर हम तहां आ गए, हैं हवाएं जहर हम तहां आ गए। 3 बीघे की छोड़ी हवेली कहीं, गांव से 3 बीघे की छोड़ी हवेली कहीं, 3 गज का है घर हम तहां आ गए। 3 गज का है घर हम तहां आ गए, हैं हवाएं जहर हम तहां आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबका इसने मुझे लगातार मिला। मैं एक पूरे खुल के नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि यहाँ और भी रूम हैं, आसपास पढ़ने वाले लोग रह रहे हैं, तो किसी को भी हमारे काव्य पाठ से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं यदि खींच के पढ़ूंगा ज़्यादा तो बाहर तक आवाज़ जाएगी, उनको परेशानी होगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक मैं गीत रखता हूँ आपके सामने। कविता का काम है कि पहले वो वर्तमान को गाए, उसके बाद जो है वो भविष्य की या फिर कल्पनाओं की कविता करे। मैं पहले आपको एक समय का गीत रख रहा हूं आपके सामने, उसके बाद आपको कल्पनाओं के संसार में भी ले चलूंगा। एक अभी आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, और इसमें जो कुछ भी राजनीति हो रही है, उसमें किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम उस किसान की पीड़ा रखना है जो गाँव में है और जो परेशान होता है। सब आप लोग भी जुड़े होंगे, सब बड़े बुजुर्ग हैं, जो है आपने देखा होगा बड़े नज़दीक से। मैं जो है ये गीत रख रहा हूं उन किसानों के लिए। हमें कोई मतलब नहीं क्या जो है राजनीति हो रही है, किधर क्या हो रहा है, कि इससे बढ़कर और नहीं कुछ, इससे बढ़कर और नहीं कुछ माटी का अपमान, इससे बढ़कर और न होगा माटी का अपमान। सड़कों सड़कों भटका करता धरती पुत्र किसान, इससे बढ़कर और नहीं कुछ माटी का अपमान। सड़कों सड़कों भटका करता धरती पुत्र किसान, मंडी मंडी भटका करता धरती पुत्र किसान। आदरणीय मैम कह रही हैं सुशीला मैम कि गांव से शहर आने का दर्द छलका। जी मैम बिल्कुल। मीतू जी बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई कुछ लोग नए जुड़ गए हैं। कि मंडी मंडी भटका करता धरती पुत्र किसान, गीत का पहला बंद देखें। मैंने जो देखा वो लिखने की कोशिश की, मुझे ज्यादा कुछ, गीत तो बड़ी लंबी यात्रा है, मैं प्रयत्न नहीं कर सकता हूं। कि जग को भोजन देने वाला, जग को भोजन देने वाला दिखता खाली पेट, जग को भोजन देने वाला दिखता खाली पेट। जूतों के तक दाम प्रबल हैं, कम गेहूं के रेट, जूतों के तक दाम प्रबल हैं, कम गेहूं के रेट। कुदरत भी कर जाती अक्सर, कुदरत भी कर जाती अक्सर फसलों का नुकसान। सड़कों सड़कों भटका करता, मंडी मंडी भटका करता धरती पुत्र किसान, मंडी मंडी भटका करता। खेतों में ओले पड़ते हैं, छाती पर पाषाण, मंडी मंडी भटका करता धरती पुत्र किसान।
और विडंबना देखिए आप अगले बंद में। ये हमारे यहाँ की विडंबना है, सभी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि वोट मांगने आ जाती है, वोट मांगने आ जाती है चौखट पर सरकार। वोट मांगने आ जाती है चौखट पर सरकार। हक मांगो तो हक मांगो तो द्वारे से ही दुत्कारें दरबार। वोट मांगने आ जाती है चौखट पर सरकार। हक मांगो तो द्वारे से ही दुत्कारें दरबार। पीड़ा सुनने से कतराते, पीड़ा सुनने से कतराते राजाओं के कान। मंडी मंडी भटका करता धरती पुत्र किसान। मंडी मंडी भटका करता धरती पुत्र किसान। आदरणीय गोविंद भारद्वाज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े हैं और मुझे अपना स्नेह प्रदान कर रहे हैं। मंडी मंडी भटका करता, एक बार मैंने एक मुक्तक कहा था, यहां पढ़ना मुझे याद आ रहा है कि अल्पकालिक समर्पण नहीं चाहिए, अल्पकालिक समर्पण नहीं चाहिए, झूठ से संक्रमित प्रण नहीं चाहिए। भूख में पेट का है सपन रोटियां, रैलियां और भाषण नहीं चाहिए। भूख में पेट का है सपन रोटियां, रैलियां और भाषण नहीं चाहिए। मैं पढ़ रहा था, पुनः लौटता हूं। हाँ, मैं भूल गया। हक मांगो तो द्वारे से ही दुत्कारें दरबार। पीड़ा सुनने से कतराते राजाओं के कान। सड़कों सड़कों भटका करता धरती पुत्र किसान। मंडी मंडी भटका करता धरती पुत्र किसान। और एक अंतिम बंद, मुझे लगता है कि आप देखिए कि सभी को जो है अलग अलग प्रकार के ख्वाब आते हैं, किसी को किसी के ख्वाब आते हैं, किसी को किसी के ख्वाब आते हैं। मैं कह रहा हूं कि किसान के सपने कैसे होते हैं, कितने डरावने होते हैं। आप यहां देखिए कि सपने में रस्सी दिखती है, सपने में रस्सी दिखती है प्राण कांपते खूब। सपने में रस्सी दिखती है प्राण कांपते खूब। पैदावार नहीं होती जब फसलें जाती डूब। सपने में रस्सी दिखती है प्राण कांपते खूब। पैदावार शून्य होती जब फसलें जाती डूब। जब फसलें जाती डूब। खलिहानों पर दृष्टि डालते, ये विडम्बना, खलिहानों पर दृष्टि डालते दिखता है शमशान। सड़कों सड़कों भटका करता धरती पुत्र किसान। सड़कों सड़कों भटका करता धरती पुत्र किसान। मंडी मंडी भटका करता धरती पुत्र किसान। इस गीत पर आप सभी का बहुत स्नेह मिला। मैं एक अलग हिसाब का गीत रखूं उससे पहले मैं कहता हूं कि किसान की बात हुई, लॉकडाउन रहा जितने समय तक, उस समय मजदूर वर्ग को बहुत परेशानी हुई। मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा परेशान हुए वही हुए हैं। मैं एक गीत उनके लिए भी रखता हूं। मैं जरा, मुझे शायद, हाँ इसी में है, मैं एक मिनट, मैं उनकी भी बात पहले करूं, उसके बाद आपको कल्पनाओं के संसार में तो बाद में चलना होगा। रैलियां और भाषण नहीं चाहिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय गजेंद्र सर। आप एक गीत और देखें, मजदूर के लिए मैं कह रहा हूं कि रही हमारे लिए सदा ही, रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल। रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल।
रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल। बंद देखें पहला कि अपनी आधी उम्र खपा कर, अपनी सारी आयु खपा कर ऊंचे ताजमहल बनवाते, अपनी सारी आयु खपा कर ऊंचे ताजमहल बनवाते, फिर शाहों के आदेशों पर अपने दोनों हाथ गंवाते। अपनी सारी आयु खपा कर ऊंचे ताजमहल बनवाते, फिर शाहों के आदेशों पर अपने दोनों हाथ कटाते। फूलों के उत्तर में मिलते हरदम हमको शूल, रही हमारे लिए सदा से सत्ताएं प्रतिकूल। उस समय से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला, रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल। आदरणीय के दुबे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बंद और देखें इस गीत का कि हम सीमित हैं नेताओं के दो चार चुनावी नारों तक, हम सीमित हैं नेताओं के दो चार चुनावी नारों तक, चीख हमारी नहीं पहुंचती अंधे बहरे दरबारों तक, चीख हमारी नहीं पहुंचती अंधे बहरे दरबारों तक। उम्र हमारी छाना करती, उम्र हमारी छाना करती राजपथों की धूल, रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल, रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की जो है शुभकामनाएं मिल रही हैं। ये वंचितों के गीत हैं। रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल। और जो हम लोगों ने देखा, महसूस किया कि दूर शहर तक जाते हैं हम, न जाने कहां कहां कमाने जाना पड़ता है, कि दूर शहर तक जाते हैं हम भूखी प्यासी आसें लेकर, दूर शहर तक जाते हैं हम भूखी प्यासी आसें लेकर, किंतु उधर से लौटा करते इन आसों की लाशें लेकर, मगर उधर से लौटा करते आशाओं की लाशें लेकर। पापी पेट बनाकर तुमसे, पापी पेट बनाकर तुमसे हुई विधाता भूल, रही हमारे लिए सदा से सत्ताएं प्रतिकूल, रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल, रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो है आप सब लोगों ने बहुत स्नेह मुझे दिया। आदरणीय रवि सर अब तक बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पना मैम, आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक गीत और रख रहा हूं। रही हमारे लिए सदा ही सत्ताएं प्रतिकूल। ये जो है अफवाहों का दौर है। जब से सोशल मीडिया आई है तब से तो बहुत ज़्यादा हो गया है, उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। मैं एक गीत रख रहा हूं, हम सभी को जीने के जो है उचित माहौल के लिए एक गीत मैं रख रहा हूं कि क्या सच्चा क्या झूठा जग में, क्या सच्चा क्या झूठा जग में, देखो आंखें खोल, क्या घट रहा जगत में प्यारे, देखो आंखें खोल, देखो आंखें खोल। पहला बंद देखें गीत का। जी, सुशीला मैम कह रही हैं कि सत्ता मजदूरों को सिर्फ इस्तेमाल करती है। जी बिल्कुल, उस समय से लेकर इस समय की यही व्यथा रही है। आदरणीय रविंद्र चौधरी सर, आपका भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। कि क्या घट रहा जगत में प्यारे,
देखो आंखें खोल, देखो आंखें खोल। पहला बंद देखें कि मर मिटने को तत्पर क्यों है, मर मिटने को तत्पर क्यों है, सोच तुम्हारी कमतर क्यों है। मर मिटने को तत्पर क्यों है, सोच तुम्हारी कमतर क्यों है। भटके हुए तुम्हारे रहवर, तुम्हें भरोसा इन पर क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के कमेंट मुझे मिल रहे हैं, मैं सभी के नहीं पढ़ पा रहा हूं, एक थोड़ी देर से भी आ रहे हैं कि मर मिटने को तत्पर क्यों है, सोच तुम्हारी कमतर क्यों है। आदरणीय रविंद्र चौधरी भाई साहब, राजस्थान से भावों को प्रणाम करता हूं, राजस्थान की माटी को मेरा प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम। पश्चिम बंगाल शब्दाक्षर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि मर मिटने को तत्पर क्यों है, सोच तुम्हारी कमतर क्यों है। भटके हुए तुम्हारे रहवर, तुम्हें भरोसा इन पर क्यों है। आग उगलते रहते इनके, भड़काने वाले, आग उगलते रहते इनके हैं बारूदी बोल। क्या घट रहा जगत में प्यारे, देखो आंखें खोल। क्या झूठा क्या सच्चा जग में, देखो आंखें खोल। और दूसरा बंद देखें, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है कि मौसम की समझो कठिनाई, जीना सरल नहीं है भाई। मौसम की समझो कठिनाई, जीना सरल नहीं है भाई। छलक गया यदि घट जीवन का, होगी नहीं पुनः भरपाई। मौसम की समझो कठिनाई, जीना सरल नहीं है भाई। छलक गया यदि घट जीवन का, रीत गया यदि घट जीवन का, होगी नहीं कभी भरपाई। बीती श्वास नहीं लौटेगी। भाई सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजनी वाला जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है। कि मौसम की समझो कठिनाई, जीना सरल नहीं है भाई। रीत गया यदि घट जीवन का, होगी नहीं कभी भरपाई। बीती श्वास नहीं लौटेगी, बीती श्वास नहीं लौटेगी। जीवन है अनमोल, क्या झूठा क्या सच्चा जग में, देखो आंखें खोल। क्या घट रहा जगत में प्यारे, देखो आंखें खोल। क्या घट रहा जगत में प्यारे, देखो आंखें खोल। ये तो समस्याएं थी, मैं एक समाधान सुझा रहा हूं। अफवाहों का दौर है ये कि ठीक मानवता के दिए जलाना, या नफरत का तम फैलाना। मानवता के दिए जलाना, या नफरत का तम फैलाना। चयन तुम्हारे ऊपर है, तुम जोड़ चुनो या चुनो घटाना। हमेशा रास्ते खुले होते हैं, हमारी मनसाएं हमको भटका देती हैं कि हम किधर जाना चाहते हैं। कि चयन तुम्हारे ऊपर है, तुम जोड़ चुनो या चुनो घटाना। मानवता के दिए जलाना, या नफरत का तम फैलाना। चयन तुम्हारे ऊपर है, तुम जोड़ चुनो या चुनो घटाना। जोड़ चुनो या चुनो घटाना। इतिहास प्रेम का पढ़िए तज, इतिहास प्रेम का पढ़िए तज, नफरत का भूगोल। क्या घट रहा जगत में प्यारे, देखो आंखें खोल। क्या झूठा क्या सच्चा प्यारे, देखो आंखें खोल। देखो आंखें खोल।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय विकास सोलंकी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की मुझे शुभकामनाएं मिल रही हैं। ये कदाचित मेरा सबसे लंबा काव्य पाठ हो गया। मैं और एक गीत आपके समक्ष रखता हूं। आदरणीय एक जो है पत्र का, समृद्ध पत्र का है गीत की गीत गागर। मैं स्वयं को उसमें छपने योग्य तो नहीं मानता, विशुद्ध साहित्यिक पत्र का है, किंतु आदरणीय उसके संपादक दिनेश प्रभात सर का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मेरी त्रुटियों को क्षमा कर उसमें स्थान दिया। मैं दो गीतों को मेरे को जो है स्थान मिला। मैं एक गीत उसमें से रख रहा हूं, मुझे जो है थोड़ा देख के पढ़ना पड़ेगा उसको। आप सभी की शुभकामनाएं मिलती रहें, आप जुड़े रहिए। अभी जो है क्या घट रहा जगत में प्यारे, देखो आंखें खोल, एक अलग हिसाब का गीत मैं रख रहा हूं। चयन तुम्हारे ऊपर है। धन्यवाद मैम। एक ऐसी जब हमें मंजिलें यदि मिलने लगती हैं, मैं रख रहा हूं, पहले मुखड़ा रखता हूं गीत का कि गंतव्यों ने गहे चरण पर, गंतव्यों ने गहे चरण पर, रस्ते ही पीछे छूट गए। गंतव्यों ने गहे चरण पर, सब रस्ते पीछे छूट गए, रस्ते ही पीछे छूट गए। गीत का पहला बंद देखें कि भीतर झांक न पाया कोई, बाहर से देखा मलिन लगे हम। भीतर झांक न पाया कोई, बाहर से देखा मलिन लगे हम। जितने ज्यादा सरल रहे हैं जग को, उतने कठिन लगे हम। भीतर झांक न पाया कोई, बाहर से देखा मलिन लगे हम। जितने ज्यादा सरल रहे हैं जग को, उतने कठिन लगे हम। चंद भ्रमों के कंकड़ खाकर, चंद भ्रमों के कंकड़ खाकर, विश्वासों के घट फूट गए। गंतव्यों ने गहे चरण पर, रस्ते ही पीछे छूट गए, रस्ते ही पीछे छूट गए। और अगला बंद देखें कि अनुदानों में सने रहे जो, अनुदानों में सने रहे जो, सम्मान न स्वीकारे हमने। अनुदानों में सने रहे जो, सम्मान न स्वीकारे हमने। और लोभ लालच में पढ़कर यशगान न उच्चारे हमने। मेरा भाई सुमित जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सुन रहे हैं लगातार कि अनुदानों में सने रहे जो, सम्मान न स्वीकारे हमने। और लोभ लालच में पढ़कर यशगान न उच्चारे हमने। सत्य साधने में बहुतों से, सत्य साधने में कितनों से, संबंध हमारे टूट गए, अनुबंध हमारे टूट गए। गंतव्यों ने गहे चरण पर, रस्ते ही पीछे छूट गए, रस्ते ही पीछे छूट गए। अनुदानों में सने रहे जो, सम्मान न स्वीकारे हमने। और लोभ लालच में पढ़कर यशगान न उच्चारे हमने। और लोभ लालच में पढ़कर यशगान न उच्चारे हमने। सत्य साधने में कितनों से, अनुबंध हमारे टूट गए। गंतव्यों ने गहे चरण पर, रस्ते ही पीछे छूट गए। और गीत का अंतिम बंद, और मैं अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां आपके बीच रख रहा हूं कि हमने जीवन जीना चाहा, पानी जैसा दर्पण जैसा। हमने जीवन जीना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम,
आप बिल्कुल प्रारंभ से सुन रही हैं आदरणीय अल्पना मैम, सुशीला जी, आप सभी, उमा शंकर संवेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि हमने जीवन जीना चाहा पानी जैसा, दर्पण जैसा, मतलब कर्म रहा है अपना, जैसे को बतलाना तैसा। हमने जीवन जीना चाहा पानी जैसा, दर्पण जैसा, मतलब कर्म रहा है अपना, जैसे को बतलाना तैसा, जैसे को बतलाना तैसा। शीशे का किरदार जिया तो, शीशे का किरदार जिया तो, मुखड़े अपनों के रूठ गए, गंतव्यों ने गहे चरण पर, रस्ते ही पीछे छूट गए, रस्ते ही पीछे छूट गए। आदरणीय सर कह रहे हैं रवि भाई साहब जो है कि और पढ़िए। मैं बिल्कुल एक रचना और रखता हूं, और पहली बार इतना लंबा का पाठ हो रहा है। गंतव्यों ने गहे चरण पर, रस्ते ही पीछे छूट गए, रस्ते ही पीछे छूट गए। जब पहली बार मैंने कविता क्या लिखी होगी, टूटी फूटी जो पंक्तियां लिखी थी, ऐसा होता है कि हमारे साथीगण, हमारे दोस्त बहुत हमें उत्साहित कर देते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है। उस समय ये आत्मा की आवाज़ है कि मुझे ये आभास हुआ कि अभी अच्छा नहीं है, अच्छा हो सकता है। मैंने अपने स्वयं से संवाद का एक गीत जैसा कुछ रखा, मैंने एक रचना में, छोटी रचना आपको रख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर केवल कोठारी जी कि हमने जीवन जीना चाहा पानी जैसा, दर्पण जैसा, मतलब कर्म रहा है अपना, जैसा कर्म रहा है अपना, जैसे को बतलाना तैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं रचना रख रहा हूं और इसके बाद मैं विराम लूंगा। कि कवि कहलाना सीख लिया है, ये स्वयं से संवाद। कि कवि कहलाना सीख लिया है तो कविता भी करना सीखो। कवि कहलाना सीख लिया है तो कविता भी करना सीखो। पहला बंद देखें, कविता कैसे होती है। कि मूकों की बन जाओ वाणी, मूकों की बन जाओ वाणी, गढ़ो निराली शब्दावलियां। मूकों की बन जाओ वाणी, गढ़ो निराली शब्दावलियां। और अंधेरी झोंपड़ियों में लिखो उजाली दीपावलियां। मूकों की बन जाओ वाणी, गढ़ो निराली शब्दावलियां। और अंधेरी झोंपड़ियों में लिखो उजाली दीपावलियां। और अंधेरी झोंपड़ियों में लिखो उजाली दीपावलियां। मूकों की बन जाओ वाणी, गढ़ो निराली शब्दावलियां। और अंधेरी झोंपड़ियों में लिखो उजाली दीपावलियां। कविता क्या है। कि कविता का आशय दर्पण है, राजनीति को दिखलाना तुम। कविता का आशय दर्पण है, राजनीति को दिखलाना तुम। ऊंचे दामों में बिकने को मत दरबारी हो जाना तुम। कविता का मतलब दर्पण है, राजनीति को दिखलाना तुम। ऊंचे दामों में बिकने को मत दरबारी हो जाना तुम। भाई सुमित कह रहे हैं स्वप्न स्वाहा हुए तो। हाँ, इस मीटर के मैंने मुक्तक नहीं पढ़े। चलो भाई, मैं इसको सुनाने के बाद ही जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप ये कविता का आनंद लें। कि कविता का आशय दर्पण है, राजनीति को दिखलाना तुम। ऊंचे दामों में बिकने को मत दरबारी हो जाना तुम। और सुने कि मिथ्या राग विषय विष को तुम मत कह देना गंगा जल है। झूठे राग विषय विष को तुम मत कह देना गंगा जल है।
और करेले से कड़वे को मत रच देना, मीठा फल है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कि मिथ्या राग विषय विष को तुम मत कह देना, गंगा जल है। और करेले से कड़वे को मत रच देना, सीता फल है। तो करना क्या है कि लहू लहू को लिखना कवि जी, लहू लहू को लिखना कवि जी, लिखना तुम पानी को पानी। लहू लहू को दिखना तो कवि जी, लिखना तुम पानी को पानी। कलम स्याही की आन तुम्हें है, मसी कागज की आन तुम्हें है। सच को सच में गिनना सीखो, कवि कहलाना सीख लिया है तो कविता भी करना सीखो। मूकों की बन जाओ वाणी, गढ़ो निराली शब्दावलियां। और अंधेरी झोपड़ियों को लिखो उजाली दीपावलियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी लोग जुड़े रहे। और जिसके लिए सुमित भाई ने ये कहा है कि मैं वो मुक्तक पढ़ूं, मैं बिल्कुल 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं और मुझे विदा कीजिए आपके आशीर्वाद के साथ। कि स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया, स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया। नैन झरने झरे या चुमन हो गया, स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया। नैन झरने झरे या चुमन हो गया। पीर लय में घुली आरती हो गई, पीर लय में घुली आरती हो गई। दर्द को स्वर मिला तो भजन हो गया, पीर लय में घुली आरती हो गई। दर्द को स्वर मिला तो भजन हो गया। हमारे पूजन की शैली अलग होती है। फोन आ रहा है। स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया, नैन झरने झरे या चुमन हो गया। पीर लय में घुली आरती हो गई, दर्द को स्वर मिला तो भजन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। और जो लोग नए जुड़े हैं, आदरणीय अक्षय बंसल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे कहूं कि ये वीडियो जो है उपलब्ध रहेगा, इसी पटल पर मैं शेयर कर दूंगा, और तो आप उसको बाद में सुन सकते हैं, पूरा वीडियो आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो लोग भी बने रहे। शब्दाक्षर का बहुत बहुत आभार, जो मुझे यहाँ कविता पाठ का अवसर दिया। आदरणीय रवि प्रताप सर का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।